हेलो दोस्तों, गणेश पनवा चैनल आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले आईएमए का एक्सपेरिमेंट नंबर 5 जो कलरीमेट्री से रिलेटेड है। तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट चालू करने से पहले हम लोग को कलरीमेट्री के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कि हम लोग सबसे पहले देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ कलरीमेट्री। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट पासेस थ्रू कलर सोल्यूशन some specific wavelength of light is absorbed which is related to color intensity। तो ये फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट जो पास होती है कलर सोल्यूशन में से, जो सम स्पेसिफिक वेवलेंथ की जो लाइट होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, जो रिलेटेड होती है कलर इंटेंसिटी से। सेकंड पॉइंट क्या है, अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय कलर सोल्यूशन इज इन अकॉर्डेंस विथ बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ। तो जो अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब होती है वो अकॉर्डेंस होती है बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ के। देन हम लोग देखते हैं बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे बियर्स लॉ। तो इट स्टेट्स दैट अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। यानी जो अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, यानी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी कॉन्सेंट्रेशन से। देन लैम्बर्ट्स लॉ क्या है, अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ एब्जॉर्बिंग मटेरियल, यानी जो कवेट का थिकनेस होता है उसको ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी बी। सेकेंड मेन पॉइंट देखेंगे ब्लॉक डायग्राम एंड कंपोनेंट्स ऑफ कलरीमेट्री। तो सबसे पहले कंपोनेंट आएगा ब्लॉक डायग्राम में लाइट सोर्स, देन सेकंड है स्लिट, थर्ड है लेंस, फोर्थ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो है मोनोक्रोमेटर। इसको हम लोग वेवलेंथ सिलेक्टर भी बोल सकते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, जो पॉलीक्रोमेटिक लाइट है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। देन ये भी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है कवेट, या आप इसको सैंपल सेल होल्डर भी बोल सकते हो। एंड लास्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है डिटेक्टर, फोटो सेल हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसमें। देन ये जो नाम हम लोग को लिखे गए हैं वो सब इसके कंपोनेंट है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है क्रोमोफोर। तो क्रोमोफोर की डेफिनेशन क्या है, इट इज़ अ सब्सटेंस विच इम्पार्ट कलर टू कंपाउंड। तो ये ऐसा एक सब्सटेंस है जो कलर प्रोवाइड करता है कंपाउंड को। एग्जाम्पल क्या आएगा, बीटा कैरोटीन। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है ऑक्सोक्रोम। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज़ सब्सटेंस विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेंसिटी ऑफ कलर इन कंपाउंड। तो इसका सिंपल लैंग्वेज मीनिंग क्या है, ये इंटेंसिटी इंक्रीज करती है कलर की जो कंपाउंड में। तो एग्जांपल क्या आएगा, हाइड्रोक्सिल यानी OH ग्रुप इन पैरानाइट्रोफिनॉल। तो जो OH ग्रुप है पैरानाइट्रोफिनॉल में, इसकी वजह से इंटेंसिटी इंक्रीज होती है कलर की। तो अभी हम लोग एक्चुअल टॉपिक पे आते हैं, एक्सपेरिमेंट पे। तो एक्सपेरिमेंट का एम क्या है, टू डिटरमाइन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गिवन डेक्सट्रोज सैंपल सोल्यूशन बाय कलरीमेट्री। यानी डेक्सट्रोज सैंपल सोल्यूशन का हम लोग को कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करना है कलरीमेट्री से। तो डेक्सट्रोज सोल्यूशन हम लोग को दिया गया है 1000 ppm का। वो कैसे बनाया, डिजॉल्व 100 mg ऑफ शुगर सोल्यूशन एंड डेक्सट्रोज इन 100 ml ऑफ डिस्टिल वाटर। देन प्रोसीजर देख लेते हैं अभी हम लोग। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, टेक 10 ml ऑफ 5 वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क एंड लेबल इट एज ABCDE। तो हम लोग को 7 लेने हैं, क्योंकि देखो एक ब्लैंक बनेगा 6th वाला एंड 7th वाला एक अननोन बनेगा, तो 7 लेने हम लोग को।
तो सेकंड पॉइंट क्या है, इन ईच फ्लास्क ऐड, तो फर्स्ट फ्लास्क में क्या ऐड करना है, ब्लैंक है उसमें 0, देन ए वाले में 0.2, देन 0.4, 0.6, 0.8 एंड 1.0 ml, और अनोन में आपको एग्जाम में बोलेंगे उतना ऐड करना है। देन मेकअप द वॉल्यूम अप टू 2 ml विद डिस्टिल वाटर, तो उसके बाद डिस्टिल वाटर ऐड करना है हम लोग को 2 ml तक मेकअप वॉल्यूम करने के लिए। देन हम लोग को क्या ऐड करना है, ऐड 1 ml ऑफ DNSA डाइनाइट्रोसैलिसिलिक एसिड रिएजेंट है इन ईच फ्लास्क, तो सब फ्लास्क में हम लोग को 1 ml DNSA रिएजेंट ऐड करना है। देन हम लोग को बॉइलिंग वाटर बात पे सब वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को हीट करना है 10 से 15 मिनट तक, देन उसके बाद कूल करना है। देन हम लोग को फाइनली मेकअप वॉल्यूम करना है 10 ml तक विद डिस्टिल वाटर। देन इधर देखो ये बोला गया है इधर, ऑल्सो प्रिपेयर ब्लैंक सोल्यूशन, जो मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया, एंड देन मेजर एब्जॉर्बेंस ऑफ इस सोल्यूशन यूजिंग 540 नैनोमीटर फिल्टर। देन फाइनली प्लॉट ग्राफ ऑफ एब्जॉर्बेंस वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन बाय यूजिंग ग्राफ एंड फाइंड आउट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अननोन डेक्सट्रोज सैंपल सोल्यूशन। तो अभी हम लोग को ऑब्जर्वेशन टेबल बना लेना है। उसमें फर्स्ट कॉलम में डेक्सट्रोज सोल्यूशन का जो है 1000 ppm का, देन डिस्टिल वाटर, देन DNSA रिएजेंट, देन डिस्टिल वाटर आफ्टर हीटिंग जो मेकअप वॉल्यूम करने के लिए यूज़ करेंगे, देन कॉन्सेंट्रेशन, फाइनली एब्जॉर्बेंस। तो डेक्सट्रोज सोल्यूशन देखो हम लोगों ने ब्लैंक में 0 डाला है, देन 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, देन अननोन का आपको बोला गया था इधर 0.5, इसलिए हम लोग को 0.5 लिखा है। देन डिस्टिल वाटर मेकअप वॉल्यूम करने के लिए 2 ml तक, तो 0 डाला है तो 2 ml पूरा लगेगा, देन इधर 2 - 0.2 कितना है 1.8, वैसे आगे आगे करता जाना है। देन DNSA रिएजेंट कितना बोला था सब में 1 ml, देन डिस्टिल वाटर आफ्टर हीटिंग अप टू 10 ml तक हम लोग को वॉल्यूम मेकअप करना है। कॉन्सेंट्रेशन अभी हम लोग निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे वो अभी हम लोग देखते हैं। फॉर्मूला यूज करना है C1V1 = C2V2। देन C1 यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है डेक्सट्रोज सोल्यूशन का 1000 ppm, देन V1 यानी ब्लैंक में वॉल्यूम कितना है 0, देन C2 हम लोग को निकालना है, देन फाइनल वॉल्यूम कितना है 10, देन C2 कितना आएगा 0 आने वाला है। देन ऐसे हम लोग अभी इधर का निकालते 0.2 वाला, C1V1 = C2V2, तो C1 तो सेम ही रहने वाला है सब में। देन V1 0.2 ml ऐड किया है, C2 हम लोग को निकालना है, V2 फाइनल वॉल्यूम भी सेम रहेगा 10 ml, तो इसका आंसर आएगा हमारा 20 माइक्रोग्राम पर ml। अभी थर्ड भी मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको, 1000 ही रहने वाला है। देन V1 0.4 हो जाएगा इधर, देन C2 निकालना है और इधर 10 ही रहेगा, तो कॉन्सेंट्रेशन फाइनल आएगा 40 माइक्रोग्राम पर ml। ऐसे आपको आगे निकालते जाना है, और मैंने इधर लिख के दिए गए कॉन्सेंट्रेशन और इसके ऑब्जर्वेंस भी लिख के दिए हैं मैंने, जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते वक्त लिए थे। फाइनली ये रिएक्शन भी आपको याद करके जाना पड़ेगा, आपको सिनॉप्सिस एंड वाइवा में आपको पूछेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को स्ट्रक्चर निकाल लेना डाइनाइट्रोसैलिसिलिक एसिड का, जो येलो कलर में होता है, तो ये सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर है और 3rd एंड 5th पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा है, तो इसका रिडक्शन हो जाएगा और क्या बनेगा, जो रेड और ब्राउन कलर का 3-अमाइनो-5 नाइट्रोसैलिसिलिक एसिड, जो यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है वहाँ पे अमाइनो ग्रुप हो जाएगा, यानी रिडक्शन हो जाएगा। तो अभी फाइनली हम लोग को एब्जॉर्बेंस ऑन वाई एक्सिस और कॉन्सेंट्रेशन ऑन एक्स एक्सिस का ग्राफ निकाल लेना है, जो माइक्रोग्राम पर ml है। देन हम लोग को फाइनली स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ पे आपको यहाँ पे कहाँ पे भी पॉइंट मिलेंगे 5, तो हम लोग को स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। देन अननोन का कॉन्सेंट्रेशन जो भी आएगा इधर से हम लोग को लाइन एक्स्ट्रापोलेट करनी है और नीचे तक एक्स्ट्रापोलेट करनी है, तो फाइनली हम लोग को जो इधर लाइन टच होगी वो हम लोग का अननोन का कॉन्सेंट्रेशन है इन माइक्रोग्राम पर ml। तो यही एक्सपेरिमेंट आपको एग्जाम में अलग तरीके से पूछेंगे, जैसे कि एस्टिमेशन ऑफ शुगर बाय कलरीमेट्री, एम सेम रहेगा, बट आप लोग को सॉल्व किसके हिसाब से करना है, कैलिब्रेशन ग्राफ मेथड एंड लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस, जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था। तो अभी हम लोग देख लेते हैं प्रोसीजर। तो फर्स्ट पॉइंट है जो रिलेटेड है प्रिपरेशन ऑफ वर्किंग स्टैंडर्ड सोल्यूशन, तो उसमें फर्स्ट पॉइंट है टेक 6 टेस्ट ट्यूब एंड लेबल इट एज ABCDEF, तो 6 टेस्ट ट्यूब लेने हैं, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क डायरेक्ट भी ले सकते हो, और उन लोग को ABCDEF लेबल करना है। देन फ्रॉम स्टॉक सोल्यूशन जो 500 माइक्रोग्राम पर ml है, यानी 500 ppm का है, उसमें से पिपेट आउट करना है 0,
ए वाले में, देन 0.5, देन 1, 1.5, 2, 2.5 ml एंड ट्रांसफर इट इनटू टेस्ट ट्यूब रिस्पेक्टिवली। देन क्या ऐड करना है, ऐड 3 ml ऑफ DNAC रिएजेंट, सब में DNAC रिएजेंट ऐड करना है 3 ml। देन बॉईल करना है 5 मिनट या 10 मिनट के लिए ऑन वाटर बाथ। देन मेकअप करना है वॉल्यूम विथ हेल्प ऑफ डिस्टिल वाटर 10 ml तक, और उनका एब्जॉर्बेंस रिकॉर्ड करना है 540 नैनोमीटर पर। तो सेकेंड पॉइंट है रिलेटेड टू प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट सोल्यूशन है, जो अननोन सोल्यूशन है उसको प्रिपेयर करना है। तो उसके लिए आपको फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, पिपेट आउट 1 ml फ्रॉम गिवन अननोन सैंपल सोल्यूशन। तो पिपेट आउट करना है 1 ml अननोन सैंपल सोल्यूशन में से, और बाकी का पूरा प्रोसीजर नीचे का सेम ही रहने वाला है। और थर्ड पॉइंट क्या है, कंस्ट्रक्ट कैलिब्रेशन ग्राफ बाय प्लॉटिंग ग्राफ ऑफ एब्जॉर्बेंस वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, यानी ग्राफ ड्रॉ करना है एब्जॉर्बेशन कॉन्सेंट्रेशन का। और डिटरमाइन करना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टेस्ट सोल्यूशन यानी अननोन सोल्यूशन बाय कैलिब्रेशन ग्राफ मेथड एंड लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस मेथड, जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने देखा था। और रिपोर्ट करना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डेक्सट्रोज डिटरमाइन बाय बोथ मेथड्स, यानी हम लोग को रिपोर्ट करना है, रिजल्ट लिखना है दोनों मेथड से आंसर क्या आ रहा है अननोन का। तो इसमें आपको 2 ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना है। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन टेबल हम लोग पहले देख लेते हैं। तो फर्स्ट कॉलम है टेस्ट ट्यूब नंबर वाला, देन डेक्सट्रोज सोल्यूशन, देन DNAC रिएजेंट, देन डिस्टिल वाटर आफ्टर बॉइलिंग वाला, देन कॉन्सेंट्रेशन एंड एब्जॉर्बेंस। तो टेस्ट ट्यूब नंबर A B C D E F दिए गए, और फाइनली अननोन का है। देन डेक्सट्रोज सोल्यूशन ऐड करेंगे, यानी ब्लैंक के फर्स्ट वाला, यानी उसमें 0 रहेगा। देन 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, और अननोन में बोला गया था 1 ml डालो। देन DNAC रिएजेंट सब में 3 ml है। देन डिस्टिल वाटर आफ्टर बॉइलिंग करने के बाद ऐड करना है, 10 ml तक डाइल्यूट करना है। और फाइनली कॉन्सेंट्रेशन मिलेंगे आपको, वो मैं कैलकुलेशन करके बताऊंगा कैसे आया, और एब्जॉर्बेंस आपको चेक करने के बाद मिलेंगे कलरीमेट्री में। तो कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला सेम है, C1V1 इज इक्वल टू C2V2। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या था, इनिशियल जो डेक्सट्रोज सोल्यूशन दिया गया था उसका था 500 ppm था, जो आपको प्रोसीजर में दिया जाएगा। देन V1 कितना ऐड किया था ब्लैंक में, 0 ml। देन C2 निकालना, और V2 डाइल्यूट कब तक किया था फाइनल वाला 10 ml तक। देन C2 का आंसर रहेगा 0। देन वापस C1V1 इज इक्वल टू C2V2, 500 कॉमन रहेगा। देन V1 0.5 आएगा, देन C2 और 10, तो फाइनली आंसर मिलेगा 25। C1V1 इज इक्वल टू C2V2, देन 500 इंटू अभी क्या आएगा 1, देन C2 एंड 10, तो C2 का आंसर आएगा 50। ऐसे ही आपको आगे आगे सॉल्व करते जाना, और आपको ये कॉन्सेंट्रेशन फाइनली मिलेंगे। तो सेकेंड ऑब्जर्वेशन टेबल मेन है, जो लीनियर रिग्रेशन को सॉल्व करने के लिए लगता है। उसके लिए हम लोग को 2 कॉलम मेन लगेंगे, एक एक्स एंड वाई वाला। एक्स यानी कॉन्सेंट्रेशन और एब्जॉर्बेंस, जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखे है वही। तो ए वाले को हम लोगों ने ओमिट किया और अननोन को ओमिट किया है, क्योंकि अननोन का हम लोग को कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, वो आपको पता नहीं है, उसका सिर्फ एब्जॉर्बेंस पता है, और ब्लैंक का 0 ही आने वाला है, इसलिए हम लोग को ने यहाँ पे ओमिट किया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सब कॉन्सेंट्रेशन लिख लिए पाँचों के पाँचों, और उनके एब्जॉर्बेंस भी लिख लिया। देन आपको उसका स्क्वायर निकालना है, एक्स स्क्वायर देन वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई, और सबका नीचे समेशन कर लेना है। तो फाइनली हम लोग कैलकुलेशन पार्ट देखेंगे अभी। तो अभी हम लोग को क्या क्या निकालना है, आर और आर स्क्वायर, यानी दोनों में से एक निकालोगे वो सेम ही है दोनों भी। देन अल्फ़ा एंड बीटा निकालेंगे, और एक्स की वैल्यू फाइनली कैलकुलेट करेंगे। तो आर का फॉर्मूला क्या है, एन समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स इंटू समेशन ऑफ वाई डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे ब्रैकेट है इसको, और यहाँ पे अलग से ब्रैकेट है, एन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स उसका ब्रैकेट का स्क्वायर है। देन एन समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ वाई उसका ब्रैकेट का स्क्वायर। देन एन कितना आएगा, 5 है, एक ब्लैंक और एक अननोन है, उसको ओमिट कर देने का। देन समेशन ऑफ एक्स वाई कितना है, 68.75 माइनस 375 इंटू 0.75, देन 5 एन है। देन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 34375 माइनस समेशन ऑफ एक्स कितना है, 375 ब्रैकेट का स्क्वायर। देन 5 इंटू 0.1375 माइनस 0.75 ब्रैकेट स्क्वायर। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो फाइनली हम लोग का आंसर मिलेगा 1, जो आंसर आप लोग का आना ही चाहिए, 0.99 और 1 से नज़दीक ही आना चाहिए। देन हम लोग निकालेंगे अभी अल्फ़ा की वैल्यू, उसका फार्मूला है समेशन ऑफ वाई देन समेशन इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, उसका ब्रैकेट का स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ही लेना है। देन माइनस समेशन ऑफ एक्स
into summation of xy. Then n summation of x square minus summation of x bracket square. तो summation of y कितना है 0.75. then summation of x square 34375 minus 375 into 68.75. then 5 into 34375 minus 375 ब्रैकेट स्क्वायर. तो यहाँ पे आप लोग गलती क्या कर देते हो, इसका माइनस कर देते हो. ऐसा नहीं करना है आपको, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है पहले दोनों का और उसके बाद माइनस करना है. देन आप लोग को फाइनल आंसर मिलेगा इधर 0.096. ये अल्फ़ा का आंसर आ गया हमारा. देन अभी हम लोग बीटा का आंसर निकालेंगे. n समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स इंटू समेशन ऑफ वाई. n समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर. देन n है 5. देन 68.75 माइनस 375 इंटू 0.75. एंड 5 इंटू 34375 माइनस 375 ब्रैकेट स्क्वायर. इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर मिले 0.002. ये बीटा का आंसर हम लोग को मिल गया. अभी हम लोग को फाइनल फार्मूला यूज़ करना. y इज इक्वल टू बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा या अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स भी आप लिख सकते हो. देन y है 0.12. देन बीटा कितना है 0.002 इंटू एक्स प्लस 0.096. देन अभी हम लोग को 0.12 तो इधर प्लस का क्या हो जाएगा माइनस 0.096 0.002 इंटू एक्स. तो फाइनल आंसर हम लोग को मिलने वाला है x इज इक्वल टू 12 माइक्रोग्राम पर ml. तो प्रोसीजर में क्या बोला गया था, फाइनल आंसर हम लोग को चाहिए mg पर 100 ml में. तो अभी इसको सिर्फ हम लोग को कन्वर्जन करना है. तो 12 माइक्रोग्राम पर ml को जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे mg पर ml में तो क्या हो जाएगा 1000 से डिवाइड. तो 0.012 mg पर ml आ गया. तो अभी हम लोग को इधर ml के जगह पे 100 ml चाहिए. तो 0.012 mg है 1 ml में, तो x mg होगा 100 ml में. तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिलेगा हम लोग को 1.2 mg पर 100 ml. तो ये आंसर हमारा लीनियर रिग्रेशन से आ गया कॉन्सेंट्रेशन अननोन का. तो अभी हम लोग को ग्राफ से भी कैलकुलेट करना है. तो ग्राफ निकालना है एब्जॉर्बेंस और कॉन्सेंट्रेशन का. तो हम लोग को 5 पॉइंट मिलेंगे इसे समझो. तो उधर से हम लोग को स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है. अननोन का समझो एब्जॉर्बेंस आ रहा है इधर. देन इधर तक हम लोग को एक्स्ट्रापोलेट करना है लाइन. तो हम लोग को जहाँ ये लाइन टच होगा वो कॉन्सेंट्रेशन होगा हमारा अननोन का, जो माइक्रोग्राम पर ml में होगा. उसको भी हम लोग को सेम वे से mg पर 100 ml में कन्वर्ट करना है. तो दोस्तों ये एक्सपेरिमेंट को आपको ओमिट करके बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट मेजर में आता ही आता है. और आपको ये कलरीमेट्री वाला एक्सपेरिमेंट लीनियर रिग्रेशन एंड ग्राफिकल मेथड से ही सॉल्व करने एग्जाम में बोलते हैं. तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें.